जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श पांडे फिर आज आप लोग के सामने एक नए अंदाज में नया रोचक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो बहुत खास होने वाला है आप सबके लिए। आज का मेरा ये टॉपिक है सच्ची ज्ञान के बारे में। जी हाँ, जैसे कि हम लोग एक से एक ज्ञान जानते हैं, एक से एक नॉलेज वाली शिक्षा वाली बातें जानते हैं, लेकिन क्या होता है हम उसको पालन नहीं करते, बस सुनते हैं। कोई भी प्रॉब्लम में हम आते हैं तभी हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, किसी की बात विमर्श सहायता लेते हैं। ऐसे सब कुछ जानते हुए भी हम उसको मतलब एक दूसरे से स्पष्ट करते हैं, 100% श्योर करते हैं, तभी उसको आगे करते हैं। हम गलतियां कर करके ही सीखते हैं दोस्तों। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि एक से एक मतलब लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, उदाहरण देके हम लोग को समझाता है। सिर्फ वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि किसको देख के कैसे क्या सीखना चाहिए। जैसे विद्यार्थी के 5 लक्षण ऐसे थे ना, वैसे ही कुछ अलग अलग मैं एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कृपया मेरी ये बातें बहुत गौर से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं कि सिंह से, जी हाँ सिंह यानी शेर से, हमें एक बातें हर हालत में मतलब जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए कि उसका एक लक्षण बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसे में करके जंतु जानवरों से लेके मैं आप लोग को मतलब इंसान से क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब जुड़ रहा हूँ कि कैसे हम लोग, जैसे आप लोग तो जानते ही हो कि मनुष्य का मतलब उत्पत्ति निर्माण कैसे हुआ था। पहले हम लोग भी मानव थे। मानव कैसे थे? आदि मानव से पहले कैसे थे हम लोग? अब विचित्र, आप जानते हो हम लोग का ये प्रजाति कैसा है, बंदरों से आया है। जी हाँ, मोंकी से हम लोग का ऐसे प्रति बढ़ते 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 आज जाके हम लोग इंसान बने, बुद्धिजीवी बने। नहीं तो पहले तो ऐसे ही हम लोग तुलना कर रहे हैं। कह रहा हूँ कि मुझे सिंह से एक, बगुले से एक और मुर्गे से 4 बातें सीखनी चाहिए, कौवे से 5 बातें, कुत्ते से 6 बातें और गधे से 3 गुण सीखना उचित है दोस्तों। जी हाँ, अब मैं आप लोग को कारण बता रहा हूँ कि क्यों। मान लीजिए काम छोटा हो या बड़ा, जो करना चाहे उसको सब प्रकार से प्रयत्न से करना उचित होता है। जी हाँ, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, ये हमें सिंह से सीखना चाहिए। शेर से, जंगल का राजा होता है। मान लो अगर वो सुबह उठता है तो वो छोटा अगर शिकार हो या बड़ा, वो ये नहीं देखता है कि एक छोटे को दौड़ा रहा हूँ या उसको पकड़ रहा हूँ अपना भोजन बनाने के लिए, तो बड़ा बड़ा मेरे सामने तो बड़ा कोई, वो अगर एक लगन पे एक रूट में निकल गया ना तो उसी रास्ते पे निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगला सुनिए। अगला कह रहा हूँ कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों पर नियंत्रण करके देश, काल और बल को समझकर बगुले के समान सब कार्यों को सीखे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बगुले। एकदम ध्यान पूर्वक हो, कैसा भी काल हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी समय हो, वो एकदम ध्यान एकत्रित करके उसको, उस टॉपिक को जो भी सिखाया जाता है, बताया जाता है। मान लो अपना वो भोजन करे। मान लो इस समय इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कुछ है, कुछ भी जरूरत है, तो हम लोग का अपना पेट। पेट के लिए इंसान कहाँ से कहाँ जाता है, पेट को पोषने के लिए, अपने बाल बच्चों की सेवा करने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए ही वो सब करता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगला मेरा ध्यान से सुनिएगा। अगला कह रहा हूँ, ठीक समय पर जागना, रण में उद्धत रहना, बंधुओं को उनका भाग देना और अपने आप आक्रमण करके भोजन करना। इन 4 बातों को हमें मुर्गे से सीखना चाहिए। आपने सही सुना, मुर्गा देखिए हमेशा समय पे, जैसे समय पे सूर्य हमेशा उगता है और समय पर ही डूबता है, उसका मतलब कोई रोक नहीं सकता। ये कभी अनिश्चित नहीं है, ये हमेशा निश्चित है। जैसे कि ये निश्चित है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु सुनिश्चित किया गया है। वो जन्म लेकर आता है तो उसके साथ साथ उसको मौत भी गिफ्ट मिला रहता है कि आपका जन्म हुआ है तो आपका मौत होगा। सेम वैसे ही सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है। सेम वैसे ही मैं भी कह रहा हूँ कि मुर्गा डेली सुबह में बोलता है, अपने नियम का एकदम पक्का होता है, तो उससे हमें सीखना चाहिए। और देखिए, वो अगर दाना चुगता है ना तो झगड़ा नहीं करता, अपने भाइयों को भी मिल बांट कर देता है। लेकिन वो इंसान को समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इंसान भी पहले तो मिलजुल के रहते थे भाई, लेकिन आज क्यों भाई भाई का ही, अब क्या कह रहा हूँ, अब समझ ही जा रहे हो, भाई भाई का हो नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे से एकदम मिलजुल के नहीं रहते। अब लड़ाई करते करते क्या न क्या क्या कर दे रहे हैं। एक पहले वही राम लक्ष्मण जी का देख लीजिए जोड़ी, श्री रामचंद्र जी का देख लीजिए, लक्ष्मण जी का भरत मिलाप देख लीजिए, एक से एक वो भी तो एक भाई थे। 5 पांडव को देख लीजिए। क्यों ये सब ज्ञान हम लोग को समझाया जाता है कि हमारा ऐसे अगर संस्कार रहेगा ना, भारत संस्कारों का देश था, लेकिन ये अब क्या कैसे अधीन होता जा रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा मिलजुल कर रहिए। चलिए अगले टॉपिक, अगला मैं बता रहा हूं कि हमें सुरक्षित रहना, साथ जोड़ा रहना, समय समय पर संग्रह करना, सावधान रहना और किसी पर विश्वास न करना। इन 5 को कौवे से सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कौवे बहुत चतुर होते हैं ना, कौवे से सीखना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं कह रहा हूँ कौवे से। कौवे देखिए कितना चतुर होते हैं, चालाकी करते हैं ना, हर समय उनकी चालाकी के गुण गाता सारा लोग जानता है। क्रू इज वेरी क्लेवर। जैसे कि आप कौवे वाला वो कहानी भी जानते हैं। मान लो अगर वो उड़ता उड़ता गया था, उसको प्यास भी लगा था, तो मटका देखा अपना दिमाग लगा के। सही में आजकल हम लोग पशु पक्षियों को देखे, ऐसे तो वातावरण बहुत ढीला होता जा रहा है, कैसे कैसे बेचारे। अब तो पक्षियां भी विलुप्त होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, दाना अपने घर के आगे भी कुछ करना चाहिए। आप लोग तो जानते ही हो मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा मेरी बातों को भी मानो। तो चलो अगला कह रहा हूँ कि बहुत खाने की शक्ति रहते भी थोड़े ही से संतुष्ट होना, गाढ़ी निद्रा रहते ही झटपट जागना, मालिक के साथ भक्ति एवं वीरता, इन 6 गुणों को कुत्ते से सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते बहुत ही हमारे पालतू निकट हर घर में, जैसे मान लो लोग पोस के रखते हैं ना, गांव में भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं कुत्ते। डॉगी लोग एक एक से एक नाम उसको रख के पुकारते हैं, मतलब पालतू। उसको अपना दाना वाना खिलाते हैं, रोटी वोटी अपने साथ उसको डॉगी जैसे खिलाते हैं, एक से एक शेरा जैसे नाम रखते हैं। कुत्ते बहुत पालतू, मतलब बहुत ही चालाक और बहुत ही फुर्तीले होते हैं। वो आपके हर दुख दर्द को समझते हैं। वो आपको एकदम मित्र के जैसा बिलोंग करते हैं। मालिक जो उनको पालता है कुत्तों को, वो अपने मालिक का हर पल हर सही निष्ठा से, मैं कह रहा हूँ खासकर विद्यार्थी जीवन में जितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं या जो भी अपने निष्ठा भाव से जो भी वर्क कर रहे हैं हमारे वर्कर, वो एकदम कुत्ते से, हमारे डॉगियों से सीखें कि वो देखो कितने भी गाढ़ी निद्रा में सोए रहते हैं ना, फिर भी थोड़ी सी आहट पाकर उन लोगों को, मतलब माइंड में ऐसे गॉड गिफ्ट है कि उन लोगों को पता चलता है कि आहट हो रहा है, मतलब वो पैर की, मतलब धड़क से वो लोग पता चल जाता है कि चोर है या मेरा मालिक है या कोई विरोधी है या मतलब कौन है। वैसे ही देखो स्टूडेंट भी सोए रहे, सोए अपनी भरपूर नींद ले, लेकिन एकदम जैसे मतलब लास्ट स्टेज जैसे सो जाते हो वैसे नहीं, कुंभकर्ण की नींद आप लोग ना लो, सो लेकिन अनिद्रा जैसे मान लो आप सो रहे हो ना, तो भी आप फटाफट कुत्ते के जैसे जैसे वो महसूस करके आप लोग जाग जाते हो। निष्ठा, प्रेम भाव, लगन, मनन, ये भी हमको कुत्ते से सीखना चाहिए। अगला मैं कह रहा हूं कि काफी थक जाने पर भी जो बोझ ढोता जाता है, जी हाँ, काफी थक जाने पर भी जो बोझ ढोता जाता है, शीत हो गर्मी हो, इस पर वो दृष्टि नहीं देता है, इस पर वो फोकस नहीं करता है, सदा संतुष्ट होकर विचार हो, इन 3 बातों को हमें गधे से सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग वही, मैं उन्हीं उसी को कह रहा हूँ, वही गधा जो कि दिन रात मेहनत करता है, कुछ भी मिलता है रूखी सूखी खा लेता है, लेकिन वो लगन में अपना सर नीचे करके चलता रहता है। फिर भी मतलब आज कोई भी आप सब लोग ऐसे नहीं बोलता है कि गधा हो क्या, गधा हो क्या, ऐसे बोलता है ना, गधा है क्या, ऐसे बोलता है, हम बहुत सुनते हैं। मतलब गधा है, मतलब लोग एक टॉपिक बना लिया, एक बोलचाल की भाषा में आमतौर पे आ गया है कि गधा है क्या, ऐसे बोलता है सब। तो देखो गधा से तुलना करता है, तो गधा में देखो 3 बातें गद्दा से भी हम लोग को सीखना चाहिए, एकदम निष्ठा कर्म को, क्योंकि गॉड हमको सब देख रहा है। हम आज जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, हमारा फल रिजल्ट कल जरूर आएगा, उसका नतीजा जरूर आएगा। अब आज ही हम अगर दहाड़ कर चिल्लाने लगे कि मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे इतना प्रॉफिट दे दो, तो नहीं मिलेगा, बल्कि आपको निकाल दे दिया जाएगा कि आप बहुत एक्टिव हो रहे हो, बहुत घमंड फील कर रहे हैं अपने आपको, तो आपको निष्कासित कर दिया जाए। तो गधे की तरह कहीं कहीं पे होता है ना, जहाँ काम ना आवे सुई कहाँ करे तलवारी, ऐसे होता है ना, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, ऐसे कहा जाता है, आप तो जानते ही हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा नम्र भाव ही अपने अंदर लाना है। और लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैं आप लोग को बता दूं कि सुशीलता राजा के लड़के से, जी हाँ दोस्तों, सुशीलता राजा के लड़के से, प्रिय वचन पंडितों से, असत्य जुआरियों से और स्त्रियों से सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, असत्य, जो जुआ खेलते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं कि नहीं मैं ये चाल चला था, वो कहते हैं नहीं मैं ये चाल चला था। और स्त्री खासकर, जी हाँ स्त्रियां में, जी हाँ दोस्तों, स्त्रियां देखो एक बात को अलग अलग कर करके, अनेक बातें करके, मिला मिला के, मतलब वो ना 100% में 99% झूठ ही बोलते हैं। इसलिए मैं ही नहीं कह रहा हूँ, महान महान साइंटिस्ट विद्वान जो भी हुए ना, वो कहते हैं कि जो जुआ खेलते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। और जो ये हुआ, मतलब स्त्रियों का बात करें तो स्त्रियां भी झूठ बोलती है, ऐसा तो पुरुष बोलते ही हैं। इसमें तो पुरुष स्त्री में कोई हम मेल ही नहीं देख रहे हैं, इतना झूठ ही चल रहा है। लेकिन झूठ से भाई जो लाइफ बने ना, वो लाइफ में रियल में नहीं कहता हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग को बहुत बड़ी तकलीफ, उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और लास्ट इज, मतलब अध्ययन से मैं आप लोगों को लास्ट ये बता दूं ना
कि आप लोग मेरी बातों को गौर कीजिएगा, एक बार पुनः रिपीट करके इसको सुन लीजिएगा, तो आप लोग का मन ध्यान चिंतन जरूर किसी ना किसी माइंड में तो ये मेरी बात जरूर जा ही रही होगी, तो आप लोग को याद आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस बात पे मैं समझा रहा हूँ। और लास्ट में कह दूं आप लोगों से कि हमें किससे क्या सीखना चाहिए लास्ट में, मतलब कैसे, मान लो सीखते जा रहे हैं और सीखते सीखते अंत में हम लोग क्या करें, कैसे रहें, इसको कैसे अनुसरण करें। कितने की भी होता है ना कि याद नहीं हो पाता है, मतलब याद कर रहे हैं, याददाश्त शक्ति भी हम लोग कमजोर हो जाती है। तो किससे सीखे, कितना सीखे, अगर ज्यादा भी आप लोग सीख लो या कम भी सीखो तो भी दोनों घाटा एकदम। अगर लाइट के या आग के एकदम पास में चले जाओ, जैसे मैंने यार, तो एकदम लाइट इतना प्रकाश आएगा कि आप लोग का मतलब आंख, मतलब क्या होता है चौकन्ना से, जैसे आपका आंख क्या हो जाएगा, बत्ती भी आपकी लेंस की पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। होता है ना, आग में एकदम पास चले जाओगे तो जल भी सकते हो, वही दूर रहो, मतलब ठंडी का मौसम क्या होता है, आराम से सेक लेते हो। तो वही मैं लास्ट आपको कह दे रहा हूँ कि आग, जल, स्त्री, मूर्ख व्यक्ति, सांप और राजा का घराना, यानी बड़े बड़े घरानों से हमें सावधानी से उन लोगों का यूज करना चाहिए, सावधानी से बी केयरफुल उनका यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र प्राण के घातक होते हैं, प्राण लेने वाले जानलेवा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से नोटिस करिएगा, मैं कह रहा हूँ आग हो, आग फायर, जल वाटर, स्त्री ओमेन, मूर्ख फुलिस, मैड सांप स्नेक, और राजा किंगडम रिच मैन, इन लोगों से हमें थोड़ी दूरी बनाकर ही रहनी होगी। ज़्यादा दूरी भी रहेगा तो हमें लाभ नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा पास भी चले जाएं तो हमारा पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, हमारा द एंड हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इन बातों को गौर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त।